वृद्ध अवस्था में पड़े पड़े बस मन यही कहेगा, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, अब क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया। ये सबको कष्ट होता है साहब, पुरानी चीज याद आती है। रावण ने भी एक ही चीज सोची कि ये सोचा नहीं था हमने कभी कि मुझे भी सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। सीता जी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी सुंदर सुकुमारी हूँ। पिता ने मुझे देने में कोई कष्ट नहीं किया, पर मेरे भाग्य की गति ऐसी आगे चल रही थी कि मुझे उस हिरनी से मोह नहीं जागृत होता और इस राक्षस के द्वार पे आकर के मेरा जीवन नहीं काटना पड़ता। देखो कभी कभी चिंता करो कथाओं से। सीता जी से पूछा कि एक बात तो बताओ देवी, आखिर तुमने जीवन में कौन सी चीज का दुख मनाया, कौन सी चीज का कष्ट ज्यादा हुआ? तो सीता जी ने कहा कि देखो भैया, मुझे इस बात का बहुत दुख लगा कि मेरे पिताजी ने तो मुझे राम से ही डोर बांधी थी। मेरे पिताजी ने मेरी डोरी तो राम से ही बांधी थी, पर मेरे द्वारा जो गलती हुई, मैंने जो गलती करी कि उस हिरनी से मुझे लालच आया, स्वर्ण का लालच आया कि सोने का हिरण मिल जाए, मेरे जीवन में आनंद आएगा, मैं इसे सजा करके रखूंगी। इसलिए मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि जो समय मेरा राम के साथ बीतना था, वो समय मेरा रावण के साथ बीत रहा है। इसलिए देखो, चिंतन करने जैसा विषय है कि माता पिता तो हमें अच्छी जगह देते हैं, माँ बाप तो सोचते हैं कि मेरी बेटी सीता जैसी है, मेरा जमाई राम जैसा है, पर हम किसी भी प्रकार की इस पारिवारिक जीवन में गलती ना करें। वहाँ भी सीता जी का लालच एक स्वर्ण मृग के ऊपर गया था। आज भी यदि हमारी घर गृहस्थी में सोने का लालच आता है, गहनों का लालच आता है, सुख सुविधाओं का लालच आता है, तो एक दिन ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है कि हमारा जीवन विखंडित हो जाता है। इसलिए हम खाली खाली ऐसा नहीं सुन ले कि आज कृष्ण जन्म में आए हैं, खूब धूम धड़ाका करेंगे, खूब आनंद लेंगे, खूब नाचेंगे कूदेंगे। आपसे फिर हम कह दें कि
पुराने जमाने में आँख से आंसू बजाने वाले भजन ज़्यादा होते थे, आज के ज़माने में पसीना बहाने वाले भजन ज़्यादा है। हमें उस पे नहीं जाना है। आनंद भी लो, उत्सव भी मनाओ, खुशी भी मनाओ, पर यह ध्यान देने जैसा विषय है कि सीता जी ने अपने जीवन में जो भूल करी और जो समय राम के साथ बिताना था वो रावण के साथ बीत गया। जो हमारा अच्छा समय हमारे परिवार के साथ बीतना चाहिए वो यहाँ वहाँ रोते फिरे और फालतू समय बीते धन कमाने में, सोने के लालच में, और एक दिन ऐसा आए कि पूरा जीवन निकल गया। जब अयोध्या नाम की नगरी में गए, वहाँ जाके किसी निकृष्ट व्यक्ति ने कोई लाछन लगा दिया कि राम जी, यदि मेरा समय आता तो मैं ऐसी धर्मपत्नी का त्याग कर देता। अग्नि परीक्षा दे दी, पृथ्वी फट गई, उसमें समा गई और जीवन का आखिरी आ गया। इसलिए हम इन बातों पे चिंतन करें। राम जी के पीछे बस एक चीज की जिद थी। आज भी एक ही चीज की जिद है। आप कहीं से भी रकम लाके दो, सोना लाके दो, चूड़ी लाके दो, मंगलसूत्र लाके दो। हम ये नहीं जानते हमारे पिता घर ऐसे रहे, हमने ये सुख सुविधा बनी। आप क्या घर में रहते हो? आपके पास कहीं भी तो व्यवस्था नहीं है, ना बराबर अच्छा घर है, ना पहनने ओढ़ने की व्यवस्था, ना खाने पीने की, ना कहाँ भगवान ने मुझे यहाँ पटक दिया। ऐसा कभी विचार मत लाओ। देखो, कभी कभी ऐसा लगे कि पति और सांप बेचारे दो ही एक से होते हैं। साल भर में एक बार पूजाते हैं और जीवन भर लट्ठ खाते हैं। नाग पंचमी पे एक बार एक की पूजन होती है और करवा चौथ पे बाकी साल भर लट्ठ। दया करो साहब, उन पे दया करो। सीता जी ने बहुत दुख मनाया। कहाँ मैंने हिरण की कैदी इनसे, बहुत बड़ी गलती कर ली। और बहुत ज़्यादा जिद थी। उन्होंने बहुत मना किया कि देवी लक्ष्मण जी ने भी मना करा कि भाभी, हम दोनों भैयाओं ने हमारे जीवन में कभी सोने का मृग नहीं देखा, आप मत करो जिद इसे पाने की। पर उसी रट पे लगी रही। आपके पास इतना पौरुष नहीं है। मैंने आपसे मांगा ही क्या है जीवन में? जिस दिन से पिता ने मुझे विदा किया, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, पाँव का माहुर नहीं छूटा, और मैं वन में आ गई आपके पीछे। आप मेरे मन की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? पातिव्रत धर्म निभाने भगवान राम जी गए और इधर बराबर निवेदन होता रहा